तो सबसे पहला पॉइंट की अगर बात करें आपके फाइनेंशियल कंडीशन की, तो क्या आप कोचिंग की जो फीस है अफोर्ड करने के लिए रेडी हैं? या फिर दूसरे तरीके से अगर इसे पूछें कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या फिर आप लोन लेने के लिए रेडी हैं? तो मैं कुछ ऐसे आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस के कोचिंग की फीस की अगर बात करें, तो क्या ये वाकई में एक बहुत सही इन्वेस्टमेंट है? क्या इतनी बड़ी रकम खर्च करके आपकी सफलता की गारंटी मिलती है? चलिए इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और चैनल पर पहली बार है तो चैनल से जुड़ सकते हैं। जब हम यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो माइंड में ख्याल आता है वो आता है कि कोचिंग हमें लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वास्तव में ये जो परीक्षाएं होती हैं बहुत ही कठिन होती हैं और बहुत से एस्पिरेंट का ये भी मानना है कि बिना कोचिंग का इसे पास करना बहुत ही मुश्किल है। और आप सबको ये भी पता है कि जब आप कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग की कितनी ज्यादा फीस है। तो क्या वास्तव में यही मेन सवाल है, क्या वास्तव में ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कोचिंग में, क्या ये वास्तव में सही है या नहीं है? तो फिर एक अच्छी कोचिंग में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप सबको पता है कि लाखों का खर्च उसमें आता है, चाहे उसके जेस फाउंडेशन, फिर टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू की प्रैक्टिस, इन सबको लेके बहुत ही ज्यादा उनका लाखों में खर्च होता है। उसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर बड़े शहर में जाते हैं, जैसे आपका दिल्ली, पटना, लखनऊ या फिर कोटा जैसे बड़े शहरों में, तो वहाँ रहने खाने का आपका जस्ट जो खर्चा है वो डबल हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या आपको इतनी भारी फीस भरनी चाहिए? तो फिर इसका जवाब है, इसके दो पहलू हैं। पहला, कोचिंग आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने में मदद करती है। वहाँ पे उनके जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उनकी आपको हेल्प मिलती है। वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर देते हैं और ये सारी चीजें मिलके आपकी तैयारी को एक दिशा देते हैं, वो भी तब जब आप पहली बार तैयारी कर रहे हो। दूसरी तरफ आजकल आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा विकल्प है आपके पास। बहुत से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस पे वो अपने कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, नोट्स, स्टडी मटेरियल जो है आपको इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पेशली उस टाइम पे तो और ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है जब आप किसी स्पेशल डे हो कोई या फिर फेस्टिवल हो, उस समय और भी किफ़ायती में आप वहाँ पे देख सकते हो। जैसे पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी वाला एंड बीपीएससी वाला 15 अगस्त के मौके पर अपने ऑल बैचेज पर 80% और 83% तक का डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर मैं यूपीपीएससी वाले के बैचेस की बात करूं तो इनमें जो इनका फाउंडेशन बैचेज है, जैसे प्रथम 2.0 और सक्षम 3.0, ये जनरली 10,000 के आसपास होते हैं, लेकिन फिलहाल 4,499 में ओनली एक्सेस हो रहे हैं। वहीं यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप प्राइस पॉइंट देख सकते हो, जो कि 4,000 में था उसकी जगह वो 899 में हो गया, और जो 1,400 का था वो मात्र 399 में हो गया। और टेस्ट सीरीज का प्राइस पॉइंट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सेम बीपीएससी वाला के फाउंडेशन की बात करें, जिसमें उनका सक्षम 71st बीपीएससी फाउंडेशन और प्रथम 71st बीपीएससी फाउंडेशन की बात करें, तो ये जो दोनों है ये 10,000 में एक्सेस होते हैं, लेकिन फिलहाल 4,499 में एक्सेस हो रहे हैं। और बाकी भी बैचेज भी आप देख रहे हैं सिर्फ 600, 900 और 3,000 के आसपास प्राइस पॉइंट इनका हो गया है। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो बेस्ट फैकल्टी है उसके गाइडेंस में ये सारी चीजें सेट की गई हैं। और इसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखना चाहते हैं तो कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करें, इस डिस्काउंट के ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब सवाल यह है, क्या वास्तव में कोचिंग जरूरी है? तो अगर आप अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं या फिर अपने स्टडी प्लान को सही से मैनेज या फिर सेट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको कोचिंग की जरूरत ना पड़े। वहीं आप अपने आप को गाइडेंस या फिर कंटिन्यूटी या फिर सेल्फ डिसिप्लिन में असमर्थ फील करते हैं, तो फिर आपके लिए कोचिंग एक मैंडेटरी हो जाती है या फिर आपके लिए कोचिंग एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो मैं कुछ ऐसे आपको पॉइंट बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहला आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा आपका होता है सपोर्ट सिस्टम, तीसरा आपका जो प्लेसेस है कि कहाँ पे आप रहते हैं, और चौथा आपका सेल्फ डिसिप्लिन। तो आइए एक एक करके इसको पहले एक एक लाइन में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट की अगर बात करें आपके फाइनेंशियल कंडीशन की, तो क्या आप कोचिंग की जो फीस है अफोर्ड करने के लिए रेडी हैं? या फिर दूसरे तरीके से अगर इसे पूछें कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या फिर आप लोन लेने के लिए रेडी हैं? आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखें पहले। सेकेंड पॉइंट, सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें,
तो अगर आप किसी मेंटर या फिर किसी सीनियर को जानते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर इजीली हो पाता है तब तो आप बिना कोचिंग के भी सफलता पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, प्लेस की बात करें तो फिर आप ये फाइंड आउट करें कि आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में क्या एक अच्छी कोचिंग जो आपके बजट में हो, इजीली एक्सेस हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही है तो फिर आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है एक बेस्ट और कारगर साबित हो सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन करें कि बिना कोचिंग के आप अपने प्लान, डेली रूटीन को एक सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर इसका उत्तर हाँ है तो फिर आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से सफल हो सकते हैं। तो जितना मुझे लगता है कि सबसे पहले आप अपनी नीड और स्ट्रेंथ का आकलन कीजिए कि आपकी जरूरत क्या है और आप कितने सक्षम हैं। अगर खुद पे भरोसा है तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप सफल हो सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, ये है फिक्स। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको ऐसा लगता है कि बिना गाइडेंस के या फिर अगर कोई आपको कुछ बताए ना तो आप रास्ता भटक सकते हैं या अपनी प्रिपरेशन आप नहीं कर पाएंगे, तब आपके लिए एक कोचिंग मैंडेटरी हो जाती है। तो ये दो फैक्टर हैं आपके कोचिंग लेने और ना लेने के, आपकी स्ट्रेंथ और नीड के ऊपर। तो फिर इस वीडियो का अगर कंक्लूजन की बात करें कि किसी भी कोचिंग की फीस सही है या गलत, तो फिर इसका सिर्फ और सिर्फ उत्तर आपके स्ट्रेंथ और नीड के ऊपर है कि आप इन दोनों फैक्टर्स पे कितना खरा उतरते हैं। क्योंकि कोचिंग भी सिर्फ आपको सही दिशा में ओनली गाइड कर सकती है, बट जो रियल में एक्चुअल में टेबल पे बैठ के मेहनत करनी होती है वो आपको ही करनी होती है। कोई कोचिंग आपको आके मेहनत करना नहीं सिखाएगी, वो सिर्फ डायरेक्शन देगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो, वैल्यू मिली हो, तो आप लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। साथ ही ऐसी और भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।